Good morning, everyone. Here, Himrata ma'am is once again with today's lecture. Students, as you know, we have started our fourth chapter from your Flamingo book, and we have completed its first 3 pages. And now I will continue from page number 35. So let us start. तो लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि जो रैट ट्रैपर है, रैट ट्रैपर क्या करता है कि उस ओल्ड मैन के घर में चोरी करता है। देन चोरी करने के बाद वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसको लगता है कि अगर मैं हाईवे जो है वहाँ से जाऊँगा तो वो मेरे लिए क्या होगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज उसको डर था कि उसको पुलिस जो है वो पकड़ ना ले, इसलिए उसने फॉरेस्ट का जो रोड था वो उसने अपनाया। तो जब वो फॉरेस्ट से जाता है तो तब वो क्या करता है, अपना रास्ता भूल जाता है और वो उसी साइड का हो जाता है, घूमता रहता है, उसी सेम जगह पे वो घूमता रहता है। देन उसके बाद जो रैट ट्रैपर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब टायर्ड फील करता है और वो नीचे ग्राउंड पे गिरने लगता है। जब वो नीचे गिरता है ग्राउंड पर, उस टाइम उसको एक हैमरिंग की आवाज़ आती है। तो फिर उसको पता चल जाता है ये जो हैमरिंग की आवाज़ है ये कहाँ से आ रही है। तो बेटा कल हमने यहाँ तक किया था। देन उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं रमजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवनली लोडेड wargases and scores slid down the canal which led to a large inland take, and in the winter times the road near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates. अब देखिए वो क्या कहते हैं, उसको जो साउंड आ रही थी वो उसको कहाँ से आ रही थी, रमजो आयरन वर्क जो है, जो मिल थी वहाँ पे, वहाँ से उसको साउंड आती है। तो वो उसी साइड वो क्या करता है, मूव करता है, उसी साइड वो जाने की कोशिश करता है। तो कहता है अब मिल के बारे में बता रहे हैं, कहते हैं जो रमजो आयरन वर्क था विच आर नाउ क्लोज डाउन, और अब जी क्या हो गया हुआ है, क्लोज हो गया हुआ है। वर नॉट सो लॉन्ग अगो, कहते हैं कि वो उससे काफ़ी दूर नहीं था। कहता है अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर्स रोलिंग मिल, यहाँ पे एक स्मेल्टर रोलिंग मिल थी। स्मेल्टर रोलिंग मिल मीन्स जहाँ पे पाइप्स जो है वो बनाई जाती हैं, फैक्ट्री थी, यहाँ पे मेटल्स का वर्क किया जाता था यहाँ पर। कहते हैं यहाँ पे फॉर्ज थी, फर्नेंस जो होता है वो यहाँ पर था। देन उसके बाद इन द समर टाइम्स लॉन्ग लाइन्स ऑफ द हेवनली लोडेड वॉरगेजेस एंड स्कोर्स। वॉरगेजेस एंड स्कोर जो हैं ये बोट्स हैं, जो फ्लैट बोट्स होती हैं जिसके ऊपर मटेरियल को लेके मतलब लिया जाता है। कहते हैं स्लिड डाउन द कैनल्स विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, and in the winter times the road near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates. तो कहते हैं कि विंटर टाइम में क्या किया जाता था, जो कोल है उसे स्कोर्स जो हैं, जो फ्लैट बोट्स हैं उनके थ्रू, कैनल के थ्रू वहाँ से लिया जाता था। बट जब विंटर टाइम आता था, समर टाइम में ऐसे किया था, लेकिन जब विंटर टाइम आता था तो वो रोड के थ्रू उसको लेके जाते थे। नेक्स्ट कहते हैं During one of the long dark evening just before Christmas, the master smith and his helpers sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. तो देखिए बेटा वो क्या कहते हैं ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग। अब वहाँ पे डार्क इवनिंग थी, विंटर का टाइम था। तो कहते हैं जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के थोड़े दिन पहले की वो बात कह रहा है। कहते द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। तो पिग आयरन क्या होता है, रॉ मटेरियल जो होता है आयरन का, उसे कहा जाता है पिग आयरन। विच हैड बीन पुट इन द फायर्स टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। और एनविल क्या होता है, जिसके ऊपर आयरन को पहले मेल्ट किया जाता है, देन उसके बाद उसको जो शेप दी जाती है, जिस वो बिग आयरन का जो एक मतलब पीस होता है उसके ऊपर जिसको शेप दी जाती है उसे बोला जाता है एनविल। तो कहते हैं उस टाइम क्या हुआ कि जब ये जो ट्रैपर जो था, ट्रैपर मतलब उस रास्ते जाता है, उस तरफ मूव करता है जहाँ पे मिल है उस साइड वो जाता है। तो अब वहाँ की वो बता रहे हैं कि जो मिल है वहाँ पे कौन काम करता है। तो वहाँ पे कौन कौन है, एक वहाँ पे मास्टर स्मिथ है, देन उसके साथ वहाँ पे एक हेल्पर है। तो वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, वो फर्नेस के पास बैठे हुए हैं जहाँ पे उनको आयरन को क्या करना है, मेल्ट करना है। तो कहते हैं वो वहाँ पे आयरन का वेट करें। Every now and then one of them got up to stir the growing mass with a long iron bar, returning in a few moments.
dripping with the perspirations through as was the customs. He wore nothing but a long shirt and pair of wooden shoes. तो कहते हैं एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीर एंड ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार। अब वो क्या कर रहे हैं, उनके हाथ में क्या है, मटेरियल है, ठीक है, जिसके साथ उन्होंने आयरन जो है जब उसको मेल्ट करना है, मेल्ट करने के बाद उसको वीट करना है, तो वो मटेरियल उनके हाथ में पड़ा हुआ है। जो पर्सन, जिस बंदे ने वहाँ पे जाना है, जिसने उसको आयरन को जो है मेल्ट करके उसके बाद वीट करना है, तो वो जब वहाँ पर जाता है तो काफ़ी ज़्यादा उसको क्या जाता है, पसीना आ जाता है, ठीक है, ड्रिपिंग करता है, प्रेस्पिरेशन जो होती है वो ड्रिप करती है। तो कहते हैं उस पर्सन ने जो उसकी जो यूनिफॉर्म थी वो कौन सी थी, कौन सी कॉस्ट्यूम उसने यूज़ किए हुए थे, कहते उसने एक लॉन्ग शर्ट पहनी हुई थी प्लस उसके साथ उसने वुडन के शूज़ पहने हुए थे। कहता ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द forge, the big bellows groaned and the burning coal cracked. The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of the clatter. Outside roared the waterfalls and the sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. देखिए वो क्या कहते हैं, ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स, कहते हैं यहाँ पे बहुत सारी साउंड्स आ रही थी। साउंड किस चीज़ की आती है, साउंड आती है कि वो जो हेल्पर था, हेल्पर क्या कर रहा है कि कोल को लेके, ठीक है, जिस यहाँ पर उस कोल को रखा हुआ है, कोल को लेके उस शालो जो जिसके साथ उठाया जाता है उसके साथ वो क्या करता है, उस कोल को उसके बीच में डालता है, जो फर्नेस है उसके बीच में डालता है। देन उसके बाद वो क्या करते हैं, उसे निकाल के उसको ठंडा करते हैं, उसके बाद पानी फेंकते हैं। तो कहते हैं इस तरह का वहाँ पर प्रोसेस चल रहा था। कहते हैं इट वॉज प्रॉबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. देखिए कहते हैं कि वहाँ पे क्या था, जो मिल है, आयरन मिल जो है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे इतना शोर आ रहा था। शोर किस चीज़ का आ रहा था, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, जो चारकोल है उसको बीच में डाल रहे थे, ठीक है, साउंड आ रही थी, वाटर की वहाँ पे साउंड थी। तो कहते हैं इतनी वहाँ पे साउंड थी कि ये जो आदमी है, ये जो ट्रैपर है, ट्रैपर ने क्या किया, गेट को ओपन किया और वो अंदर चला गया। लेकिन वहाँ का जो मास्टर स्मिथ था उसको बिल्कुल भी उसने नोटिस नहीं किया कि किसी ने गेट को ओपन किया है और कोई अंदर आ गया है। कहता है श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर्स वैगबॉन्स विदाउट एनी better shelters for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come to the wands themselves in front of the fire. कहते हैं श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर द पुअर वेगाबोन विदाउट एनी बेटर शेल्टर्स फॉर द नाइट। तो कहता है ये जो आदमी था, ये जो ब्लैक स्मिथ था, इस मिल में क्या करते थे कि अक्सर वेगाबोन जो होते थे, वेगाबोन इसमें आ जाते थे, उनको शेल्टर चाहिए होता तो अपने यहाँ पे नाइट स्पेंड करने के लिए वो अक्सर क्या करते थे, इस मिल में आ जाया करते थे। तो कहते हैं इसलिए जो मास्टर स्मिथ थे उन्होंने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। द ब्लैक स्मिथ glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of these types usually did, with a long beard, dirty ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. अब देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा कि इस तरह के अक्सर जो वैगाबॉन्स होते थे, जो यहाँ पे आते रहते थे, जो वंडरिंग करते थे, तो वो यहाँ पे आते थे अपनी नाइट स्पेंड करने के लिए। तो कहते हैं जो ब्लैक स्मिथ है glanced only casually then the indifferently at the intruder, कि ये जो इंट्रूडर यहाँ पे आया था ये क्या था, इनडिफरेंटली था, इसकी अपीयरेंस टोटली डिफरेंट थी। ये जो रैट ट्रैपर था ये टोटली डिफरेंट था। इसकी अपीयरेंस कैसी थी, कहते हैं ही लुक द वे पीपल्स ऑफ दिस टाइप यूजली डिड विद अ लॉन्ग बियर्ड। इस तरह के जो लोग होते हैं, जो वैगाबॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी अक्सर लॉन्ग बियर्ड होती है, डर्टी रैग्ड होते हैं। तो कहते हैं उसने नोटिस नहीं किया। तो ये जो रैट ट्रैपर था, रैट ट्रैपर ने भी क्या किया हुआ था, लॉन्ग बियर्ड थी इसके भी डर्टी क्लॉथ्स थे, रैग्ड थे क्लॉथ्स इसके, एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। और जो रैट ट्रैप्स जो थे वो उसने इसके चेस्ट के ऊपर क्या किए हुए थे, डेंगलिंग किए हुए थे, मीन्स लटकाए हुए थे। ही आस्क्ड परमिशंस टू स्टे and the master blacksmith nodded a naughty consent without honoring him with a single word. अब देखिए वो क्या कहते हैं कि ये जो वैगाबॉन था, ये जो रैट ट्रैपर था, इसने क्या किया, इसने परमिशन के लिए पूछा। जब इसने डोर को ओपन किया, ये अंदर गया, गेट के अंदर गया,
इसने उसको पूछा, थोड़ा सा परमिशन लिए कि क्या मैं यहाँ पे नाइट स्पेंड कर सकता हूँ। लेकिन जो ब्लैक स्मिथ था, जो वहाँ पे काम करने वाला था, उसने उसको नोटिस नहीं किया, सिर्फ उसने उसको नॉड किया। मीन्स उसने उसको परमिशन दे दी कि हाँ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रह सकते हो। लेकिन उसने बोला कुछ नहीं, सिर्फ उसने क्या किया था, अपना जो सिर था, सिर हिला के उसने उसको परमिशन दे दी इस रैट ट्रैपर को कि आप यहाँ पे एक नाइट जो है वो स्पेंड कर सकते हो। कहते द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, either he did not come there to talk but only to warm himself and sleep. In those days the Ramsau iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambitions was to ship out good irons to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of the naughty round of inspection. तो कहते थे ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, जो ट्रैम्प था, जो रैट ट्रैपर था, उसने कुछ भी नहीं कहा, वो सीधा अंदर चला गया और अंदर जाके उसने सोना स्टार्ट किया। कहता इन दोज डेज द रैम्सो आयरन मिल वाज ऑन बाय, तो उन डेज में जो आयरन मिल थी उसके मास्टर कौन थे, आयरन मास्टर। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशंस वाज टू शिप आउट गुड आयरन्स टू द मार्केट। तो उसका काम क्या होता था, उसका एम्बिशन क्या होता था कि जो गुड आयरन है उसको वो मार्केट में पहुंचाता था। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल। तो वो हमेशा क्या करता था, जो आयरन मास्टर था वो हमेशा क्या करता था, चीज़ों को देखता था कि जो आयरन है क्या वो गुड है, बैड है, उसको मार्केट में पहुंचाना है, क्या काम टाइम पर हुआ है, नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें देखता था और वो डे और नाइट जो है इस चीज़ को चेक करता था। कहता एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ द नॉटी राउंड ऑफ इंस्पेक्शन। और वो क्या करता था, वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए भी वो दिन रात वहाँ पे ड्यूटी दिया करता था। वो देखता था कि यहाँ पे काम हुआ है नहीं हुआ, तो वो इंस्पेक्शन करने के लिए राउंड लगाता था। कहता नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ was the tall ragamuffins who had eased his way too close to the furnace that steams rose from his wet rags. The ironmaster did not follow the examples of blacksmith, who had hardly deigned to look at the strangers. He walked close to up, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. कहता नेचुरली द फर्स्ट थिंग्स ही सॉ वाज द टॉल ragamuffins who had escaped eased his way too close to the furnace that steams rose from his wet rags. तो कहता कि नेचुरली उसने क्या देखा, ये जो आयरन मास्टर था और जो ब्लैक स्मिथ था, इन दोनों का नेचर क्या था, डिफरेंट था। ब्लैक स्मिथ जो है अगर कोई वो आता था तो वो किसी को नोटिस नहीं करता था, बट आयरन मास्टर जो है, आयरन मास्टर अगर कोई अंदर आता था तो वो उस चीज़ को नोटिस करता था, कौन अंदर आया है, किस टाइप का है, कौन है ये, वो इस चीज़ को नोटिस करता था। बट ब्लैक स्मिथ जो है वो इस चीज़ को नोटिस नहीं करता था, वो सिंपली परमिशन दिया करता था। तो कहता है कि ये जो आयरन मास्टर है इसने क्या किया, इसने जब इस आदमी को देखा, ये कहाँ पे खड़ा था, ये जो ट्रैपर है ये कहाँ पे खड़ा था, ये फर्नेस के पास खड़ा था और अपने जो इसके गीले कपड़े थे, वेट क्लॉथ्स जो थे, उन्हें वो क्या कर रहा था, सिखा रहा था। देन कहता है ही वॉक टू क्लोज टू हिम। तो कहते हैं ये जो आयरन मास्टर जो है ये उसके पास जाता है, ये ब्लैक स्मिथ के जो मतलब उसको फॉलो नहीं करता था। जैसे ब्लैक स्मिथ था मतलब नोट करना, किसी को नोटिस नहीं करना, तो इस चीज़ को ये फॉलो नहीं करता था। ये उस स्ट्रेंजर के पास गया, लुक्ड हिम वेरी केयरफुली, उसको केयरफुली देखा, देन टोर ऑफ हिज स्लॉट हैट, उसके बाद उसने उसकी जो हैट थी उसको उसने हटाया और उसको देखने लगा कि उसका फेस देखने लगा कि ये कौन है। कहते वट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स अलोफ ही सेड, हाउ यू डू लुक। अब देखिए आयरन मास्टर और ब्लैक स्मिथ जो है वो क्या है, यहाँ पे वो भी काम करता है और आयरन मास्टर भी करता है, लेकिन ब्लैक स्मिथ जो है वो किसी को नोटिस नहीं करता था, आयरन मास्टर जो है वो नोटिस करता था। जब आयरन मास्टर ने इस रैट ट्रैपर को देखा तो उसने क्या कहा, वट ऑफ कोर्स इट यू नील्स अलोफ ही सेड, हाउ यू डू लुक। तो आयरन मास्टर ने जब उसको देखा रैट ट्रैपर को तो उसको क्या कहता है कि आप नील्स अलोफ हो, आप कैसे दिख रहे हो। यहाँ पे जो आयरन मास्टर है उसको थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़न हो गई है, वो समझ रहा है ये क्या है, कोई और पर्सन है, उसको नहीं पता ये रैट ट्रैपर है। कहते द मैन विद द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर्स एट रामजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट इज
नेम वॉज। तो कहता है ये जो मैन था विद द रेड ट्रैप्स, ये इसने कभी भी आयरन मास्टर को रमज़ो मिल में नहीं देखा था और ना ही इवन कि इसका नाम जानता था। कहते हैं व्हाट इट ऑकर्स टू हिम दैट इट इज़ अ फाइन जेंटलमैन thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of knocks, therefore he did not want to undeceive him at all at once. तो कहते हैं what it occurs him to that the gentleman thought, तो ये जो जेंटलमैन था ये जो इसने सोचा कि शायद ये क्या है, मेरा पहचान वाला है, ओल्ड पहचान वाला है। तो कहते हैं अब देखिए जब उस आदमी ने उसको कहा, ये जो आयरन मास्टर था उसने उसको कहा कि आप जो है आप एलोफ हैं, नील्स एलोफ हैं, तो अब ट्रैप्स जो है रेड ट्रैपर्स जो है इसने क्या कहा, इसने अपनी पहचान बताना जो है वह सही नहीं समझी। ये उसने उसको देखा नहीं हुआ, आयरन मास्टर को नहीं देखा। इसको लगा कि अगर मैं इसको अपने बारे में बताता हूँ, सच बताता हूँ, तो ये मुझे क्या करेगा, निकाल देगा या कुछ भी, मतलब मुझे पैसे नहीं देगा, और शायद ये मुझे इसने मतलब किसी का नाम लिया है तो शायद ये मुझे कुछ पैसे दे दिए। इसलिए उसने अपनी जो पहचान थी वो उसको नहीं बताई कि मैं कौन हूँ। रेड ट्रैपर ने उसको नहीं बताया, उस आयरन मास्टर को नहीं बताया रियलिटी में मैं कौन हूँ। लेकिन आयरन मास्टर जो है उसको बाय मिस्टेक उसने सोचा कि ये कौन है, नील्स एलोफ है, तो इसलिए वो उसको क्या कर रहा है, उसको बुला रहा है, बात कर रहा है उससे। येस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल्स विद मी, ही सेड। जब आयरन मास्टर ने उसको कहा कि आप क्या हो, आप वो हो, मेरे जो फ्रेंड थे मतलब आप वो हो, तो इसने आगे से क्या रिस्पॉन्स कर दिया, उसने कहा हाँ मैं वही हूँ, बट अब गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, और भगवान ही जाने की मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मेरी ये कंडीशन होगी। उसने कहा ना कि आपकी किस तरह से आप दिख रहे हो, आपकी क्या कंडीशन है, तो कहते भगवान ही जानता है मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है। अब रेड ट्रैपर जो है वो यहाँ पर झूठ बोल रहा है। कहता यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर। अब आयरन मास्टर ने उसको क्या कहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, जो रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, ये जो रेजिमेंट है जहाँ पर वो जॉब किया करता था वहाँ से उसे रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, और ये क्या है, ये आपकी मिस्टेक थी, आपने वहाँ से रिज़ाइन किया, वो आपकी मिस्टेक थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम्स इट नेवर वुड हैव हैपेंड, वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। तो आयरन मास्टर उसको कहता है, रेड ट्रैपर कहता है कि अगर मैं उस टाइम उस सर्विस में होता तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने देता, आपकी जो जॉब थी वो नहीं जाती, आप क्या करो, आप मेरे साथ मेरे घर पर चलो। टू गो along up to the manure's house and be received by the owners like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. To go along up to the manure house, be received by the owners like an old man regiment, that however did not please the tramp. तो ये जो चीज़ थी कि उसको लगा, ये जो ट्रैम्प था, ये जो रेड ट्रैपर था, इसको लगा कि अगर मैं इसके घर में जाऊंगा, ठीक है, ये मुझे ऑनर करेगा, अपने जो कॉमरेड है, अपने ओल्ड फ्रेंड की तरह ये मुझे क्या करेगा, ट्रीट करेगा। और ये जो चीज़ें थी ये ट्रैपर को बिल्कुल भी सही नहीं लगी कि उसके घर में जाऊंगा और वो इस तरह से करेगा, वो ये चीज़ सही नहीं है। कहना no I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. He thought of the 30 notes to go up to the manor's house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconsequentially as possible. तो कहते हैं ही थॉट ऑफ द 30 नोट्स। अब ये जो रेड ट्रैपर था इसने क्या किया था, अब इसने चोरी की हुई थी उस ओल्ड मैन के घर में, वहाँ से इसने क्या किया हुआ था, 30 नोट्स जो थे उसे उसने चुराया हुआ था। तो कहते हैं इससे अब अपने ये जो पैसे थे जो इसने चोरी किए हुए थे उसके बारे में सोच रहा था। तो गो अप टू द मैन्योर हाउस, अब उसको ये था कि अगर मैं आयरन मास्टर के घर में जाता हूँ तो ये मेरे लिए क्या होगा कि जैसे किसी डेन में, किसी लाइन के डेन में जानबूझ के जाना होगा। He only wanted a chance to sleep here in the forge. तो ये जो ट्रैपर था वो सिर्फ क्या चाहता था, वो इस फॉर्ज में सोना चाहता था, सिर्फ अपनी एक जो नाइट थी उसको वो स्पेंड करना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि वो किसी के घर में जाए। The iron masters assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. तो कहता है आयरन मास्टर जो था उसको ऐसे लगा कि ये जो रेड ट्रैपर है ये मेरा ओल्ड फ्रेंड है और ये इस वजह से मुझे मना कर रहा है घर जाने के लिए, बिकॉज इसके जो क्लॉथ्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो इसको एम्बेरस फील हो रहा है। कहता प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव
such a fine homes that you cannot show yourself there. He said, Elizabeth is dead. As you may already have heard, my boys are abroad and there is no one at home except my older daughters and myself. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappears a little faster. तो अब देखिए आर्यन मास्टर को क्या हो रहा है, आर्यन मास्टर को ऐसे लग रहा है कि इसको क्या हो रहा है, फील हो रहा है कि क्योंकि इसकी क्लॉथ्स जो है वो अच्छे नहीं है, इसलिए ये मेरे घर में नहीं आना चाहता। तो आगे आर्यन मास्टर उसको क्या कहता है कि प्लीज़ डोंट थिंक, कि आप ऐसा मत सोचो, आप मेरे घर पर आओ। वो अपने बारे में बताता है, कहता है ही सेड एलिजाबेथ इज़ डेड। वो अपनी वाइफ के बारे में बता रहा है कि उसकी वाइफ जो है उसकी डेथ हो चुकी है। उसकी वाइफ का नाम है एलिजाबेथ। तो कहता है एलिजाबेथ जो है उसकी डेथ हो चुकी हुई है और मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बताई है। कहता माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे जो बॉयज़ हैं वो अब्रॉड में हैं, एंड देयर इज़ नो वन एट होम एग्जेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। और कहते हैं मेरे घर में मेरी डॉटर के अलावा, मेरी जो ओल्डेस्ट डॉटर है उसके अलावा और मेरे अलावा मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है। कहते वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। कहता मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा फील हो रहा है कि मेरे पास कोई भी कंपनी नहीं है क्रिसमस के लिए, बिकॉज अब क्रिसमस जो है वो आने वाली थी और वो चाहता था क्रिसमस में मेरा जो ओल्ड फ्रेंड है वो मेरे साथ रहे। कहते नाउ कम अलॉन विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर्स अ लिटल फास्ट। तो इसलिए वो उसको रिक्वेस्ट करा कि आप मेरी घर पर आओ और हम इकट्ठे जो है वो क्रिसमस इसको सेलिब्रेट करेंगे, प्लस हम जो है फूड उसको शेयर करेंगे। स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू इट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।